नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, जीके 25 मार्क्स का आना है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट्स, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का डिटेल सॉल्यूशन और पीडीएफ दोनों ही मैंने प्रोवाइड करा दी हैं। पीडीएफ आप और क्विज आप लेना चाहते हैं, रिवीजन क्विज भी हो रही हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही साथ अगर आप डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक लाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि मैंने जीके के लिए किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा ये बता दिया, लेकिन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए और कौन कौन से टॉपिक यूजफुल हैं जो आपको पढ़ने चाहिए फॉर जीके, तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। इतने टॉपिक्स जो हैं मैंने सारे पेपर्स यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर, उसको एनालाइज करके जो भी टॉपिक्स रहे, ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक कॉमन होता है, कोई टॉपिक साइंस में भी आता है, वही टॉपिक आपका पर्यावरण में भी आ जाता है, तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन टॉपिक्स आपको वही मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जीके टॉपिक वाइज सिलेबस है, ठीक। आगामी इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। चलिएगा देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक बात करते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक आपको जो पढ़ लेने हैं, जो आए हैं, जो स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप डी का प्री और मेंस और ड्राइवर, सभी में आए हुए जितने जितने क्वेश्चन है वो सब मैंने एनालाइज किया है एक टेबल के थ्रू, ठीक है। देख लीजिए। 1857 का विद्रोह यानी कि 1857 का रेवोल्यूशन, उसकी क्रांति, उसमें किसने 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, किस जगह पर किसने नेतृत्व किया, ठीक है। जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। 2 क्वेश्चन स्टेनो से आए हैं, स्टेनो आए हैं, ये हिस्ट्री के मैं बता दे रही हूँ, सारे टॉपिक्स हिस्ट्री के, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हमने लिया है। ग्रुप सी में तीन क्वेश्चन आए थे, सारे मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी ये चीज़ें। पहले आप टॉपिक्स देख लीजिएगा। टॉपिक्स क्या है? 1857 का विद्रोह, प्राचीनतम मंदिर, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, रचनाएं, गुप्त वंश से क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रणेता राज्यवाद किस जगह पर किस तरीके से रहा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति एवं उनके कार्य से क्वेश्चन, चीनी यात्री, कौन सा चीनी यात्री कहाँ से आया, किसके शासनकाल में आया, स्वतंत्रता आंदोलन और उनका कालक्रम और सिक्कों का कालक्रम, कौन सा सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया, इस तरीके से क्वेश्चंस जो आपको सीधे सीधे डायरेक्ट देखने के लिए मिले। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात, ठीक है। हिस्ट्री में इन टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और जिन टॉपिक्स को आप मुझसे चाहते हैं कि मैं कवर करवाऊँ वो मैं कोशिश करूँगी करवा दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम की कमी रहती है, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स आपको कराए जा रहे हैं, सेक्शनल हिंदी के भी आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आए जाएंगे, तो आपको वो बहुत बेनिफिशियल होगा। बस आपको उनकी डिटेल सोल्यूशन देख लेना है और उसके बाद उसकी रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम पर क्विज डाली जा रही है, उसका रिवीजन कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि आपको कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। फिर वर्ड हिस्ट्री से बात करते हैं। केवल एक क्वेश्चन बना है ग्रुप डी मेंस में, बट फिर भी क्या है कि जब आया है तो आप एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं अगर किसी का मन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ है तो हो सकता है कि अब की बार एक से ज़्यादा आ जाए। और वर्ष 1789 से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र था, ये क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन आया वर्ड हिस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या क्या रहा है? स्टेनो में 3 क्वेश्चन और ग्रुप डी प्री में 1 क्वेश्चन और ड्राइवर में 3 क्वेश्चन, ये रहा था वेटेज, ठीक है। अब देख लेते हैं जलवायु क्रियाएं, मौसम परिवर्तन, यहाँ से बना है क्वेश्चन। जलवायु क्रियाएं, मौसम परिवर्तन, मानसून संबंधी क्रियाएं, पृथ्वी की सतह, विभिन्न प्रकार की कृषि, हिमनद, वायुमंडल की परतें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अब भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और इन सारे टॉपिक्स प्लस जो अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कराते हुए आपको जीके का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। महत्वपूर्ण गतिविधियाँ एवं उनकी परिभाषाएं मिलान हेतु आई थी, जैसे
ज्वार, महासागरीय धाराएं, कौन सी धारा ठंडी है, कौन सी धारा गर्म है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से रिलेटेड और दरें हैं, और क्या बोलते हैं, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं सब भी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में आपको क्या करना है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें, कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब काटी जाती है, और चना हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ हो गया, मतलब जितनी भी फसलें हैं वो किस प्रकार की फसल है, रबी की है, जायद की है या फिर खरीफ की है, ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इनमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा वेटेज रहा है हर एक एग्जाम में, यानी कि चाहे वो स्टेनो हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी प्री हो, मेंस हो और ड्राइवर हो, सब में ही इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। प्राथमिक गतिविधियां, राष्ट्र की वैयक्तिक संरचना, उद्योग के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा, सम्मेलनों से टॉपिक आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं सम्मेलन टॉपिक से। सर्वाधिक श्रम साध्य क्षेत्र, प्रत्यक्ष क्षेत्र, विभिन्न कंपनियां एवं उनके उत्पादकों के आधार पर उनका वर्गीकरण। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये आपके सामने लाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि एटलीस्ट आप इन टॉपिक्स को स्किप ना करें। ठीक है, या इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप करें, और उनको करने का अच्छा क्योंकि टाइम आपके पास कम है तो आप बेटर रहेगा कि जो भी आप लूसेंट मैंने बताई है लूसेंट से कीजिएगा, लूसेंट पढ़िए, साथ ही साथ जीके का प्रैक्टिस सेटअप को कराया जाए, कोई क्विज कराई जा रही है, वो सब कुछ सॉल्व करते रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं पॉलिटी का 2 क्वेश्चन आए हैं ग्रुप सी में, और 1 क्वेश्चन आया है ग्रुप डी प्री में, 2 क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी मेंस में, और 2 ही क्वेश्चन आए हैं ड्राइवर में। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन ड्राइवर एग्जाम आए। तो अब हम पॉलिटी का टॉपिक देखते हैं। संविधान संशोधन, संघीय प्रणाली, भारतीय संविधान की विशेषताएं, पंचायती राज में महिला आरक्षण, समवर्ती सूची के विषय। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आए हैं, और वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, ये कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं आप जो पढ़ लें। ठीक, इसके अलावा क्या संशोधन जितने भी हैं संविधान में हुए हैं, संविधान के भाग और संविधान की अनुसूची, ये तो कॉमन टॉपिक्स हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए, ये तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। चाहे बहुत डीप क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो रहे हैं तो मे बी वो औरों से भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन गलत मत कर देना जो बाकी सब कर दें और आप गलत कर दें और वहीं पर आप मेरिट से आउट हो जाएं। तो जो बेसिक है उसको तो आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस में। ये 2 चीज़ और रह गई पॉलिटी में, राज्य सूची के विषय और संघ सूची के विषय। ठीक है, साइंस में देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण और उपकरण, जीन, शाखाएं और उनका अध्ययन, धातु और उसके अयस्क, बल के अनुप्रयोग, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी, आँख की बनावट से संबंधित प्रश्न, घर्षण का प्रकार और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आया, इसका मतलब क्या है कि आपको बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र हैं वो भी लर्न होने चाहिए, और उनको आपको लर्न करना है तो लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि कम टाइम है। अगर आप एक ही बुक की बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इधर उधर ज़्यादा चक्कर में पढ़ना है बेकार, क्योंकि टाइम नहीं है। और वही चीज़ें क्या आती है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए तो वो चीज़ें आपको बेनिफिशियल होंगी। ठीक, नेक्स्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी में भारतीय उपग्रह के नाम आए थे। सेंसस में राज्य से संबंधित सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एरिया पूछा था, तो वही है कि यहाँ से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आया है। हो सकता है आप सर्वाधिक लिटरेसी पूछ ले, सर्वाधिक महिला कहाँ पर है वो पूछ ले, मतलब कुछ भी इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सेंसस को भी अच्छे से देख लेना है, एक बार क्वेश्चन आए हैं। स्कीम्स में महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, कौन सी योजना, और वही मैंने बताया भी है कि योजनाएं वो आपको प्रिपेयर करनी है जो 2023 में या तो शुरू हुई हैं या 2024 में ख़त्म हुई हैं। मतलब जो 23-24 में या तो शुरू हुई हो या ख़त्म हुई हो या उन्होंने कोई उद्देश्य प्राप्त कर लिया हो, वही इंपॉर्टेंट है, उनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, और ये कब शुरुआत हुई, क्या उसका लक्ष्य रहा, क्या उसका उद्देश्य रहा। आर्ट और कल्चर में स्थापत्य एवं शैली आया था मुगल कालीन से। ठीक है, एनवायरनमेंट में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में आया है, तो एनवायरनमेंट को आपको छोड़ना नहीं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सब में पूछे गए क्वेश्चन है। तो एनवायरनमेंट में प्रजातियों का निवास और परीक्षण, ठीक, भूजल प्रदूषक, प्रजातियों का विकास क्रम, जीव जंतु और उनकी अवस्थाएं, श्रेणी, खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन हर बार बने हैं, खाद्य श्रृंखला को अच्छे से पढ़ना है।
मृतापर्दन के उपाय, वन और उनका प्रशासन। तो ये हो गए आपके जो एनवायरनमेंट से संबंधित टॉपिक्स हैं, आप इनको अपने पास नोट कर लीजिए और आपके लिए बहुत मतलब इन टॉपिक्स को आपको नोट करके पढ़ते चले जाना है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। करंट अफेयर से क्या क्या क्वेश्चन बने, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किस राज्य की कितनी रैंक है, मानव विकास सूचकांक से बना है, कौन सा महोत्सव कहाँ पे किया गया करंट में वो, और योजना और अभियान, कौन सा अभियान कब तक के लिए चलाया गया, कब तक का उसका उद्देश्य है, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हैं। टेक्नोलॉजीज और उसमें प्रयुक्त उपकरण शॉर्ट की पूछी गई है, इनपुट और आउटपुट उपकरण पूछे गए हैं, मेमोरी के बारे में पूछा गया है, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड यानी कि बेसिक कंप्यूटर आप कह सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक फुल फॉर्म वगैरह आपके सामने देखने के लिए आई। नेक्स्ट है विविध में, जो विविध से आया था वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, उनकी आधिकारिक भाषाएं और उनका उद्देश्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बहुत सारे स्टार दे रही हूँ उसको। और फुल फॉर्म्स आई थी, व्यस्ततम समुद्री मार्ग ये पूछा गया था, एशिया में एकमात्र, क्वेश्चन यहाँ से आए थे। पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ लेनी है, भले ही अब नहीं चल रही लेकिन क्वेश्चन तो इसके अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हवाई अड्डे का नाम और स्थान, मानव निर्मित संसाधन, सड़क सुरक्षा संकेत, राज्यों के नृत्य, लोक नृत्य, और सड़क सुरक्षा संकेत मतलब ऐसे एक बॉक्स है इसमें कुछ बना हुआ है कि इसका क्या मतलब है, इस तरीके से क्वेश्चन था। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक, मापनीय विधि एवं गणक, ऑनलाइन भुगतान के ऐप कौन से हैं, और विश्व जल दिवस, यानी कि दिवस भी आपको पढ़ लेने हैं, कौन कौन सा दिवस कब है। विश्व जल दिवस कहाँ है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।